हेलो एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने जहां छोड़ा था आज वहीं से शुरू करते हैं और आज मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो छोटा हो और इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका कवर हो जाए प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल तो आपको एग्जाम ही देना है। लेकिन खैर, इसमें कोई कैलकुलेशन या कोई ट्रिक या फार्मूला सीखना नहीं है, तो बहुत जल्दी आप अगर सुन लेते हैं वीडियो को तो ये सारी बातें, सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा और बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कल हम लोगों ने यहीं पर समाप्त किया था, बट इसका आंसर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। क्या आप अक्सर खुद को दूसरों की आलोचना से बचाने के लिए अपने व्यवहार और दिखावे दिखावे को प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुति, मतलब दूसरे के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं आप, को अत्यधिक सुधारने की कोशिश करते हैं? हाँ, मैं अपनी छवि और आचरण के प्रति सचेत, इमेज कॉन्शियस हूँ। मैं अपनी छवि को बेहतर रखना चाहता हूँ लोगों के सामने। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा गुण है। दोनों के बीच मतलब ज़रूरत के हिसाब से देखते हैं कि कब छवि को सही रखना है और कब इसकी ज़रूरत थोड़ी कम है। नहीं, मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। देखिए, ऐसे देखने से तो हम लोगों ने कल यहीं पर बात खत्म की थी कि ये लगता है कि ज़्यादा बोल्ड है आंसर और ये कॉन्फिडेंट लेवल दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं, यहाँ पर आपको अनुशासन, जिम्मेदारी और समाज के सामने आप किस तरह के व्यक्ति हैं, ये जांचने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अपने छवि और आचरण के प्रति बहुत सचेत हूँ। ये हमारे उस गुण को दर्शाता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि मैं समाज के प्रति, कि मैं सामाजिक मर्यादा और सटीक नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल रखता हूं अपने ऊपर। तो आंसर एक्चुअली होगा ए, क्योंकि आपको अनुशासन, सामाजिक मर्यादा और सेल्फ कंट्रोल को दिखाना है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप उन लोगों की आलोचना करते हैं जो कानून या नियमों का सम्मान नहीं करते, भले ही वह नियम छोटे क्यों ना हो? हाँ, कारण वही है, नियमों का उल्लंघन करना समाज के लिए हानिकारक है। समाज में व्यवस्था बनी रहे इसके लिए जरूरी है कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे, रूल मेंटेन रहे, रूल का सम्मान किया जाए। दोनों के बीच नहीं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने अनुसार जीने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये अ, सामाजिक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ए इसका आंसर होगा। ए का स्कोर 2 और दोनों के बीच का होगा स्कोर 1, मतलब ये हाई क्वालिटी है, ये आपका फैक्टर बहुत हाई है। ये आपका स्कोर, इसका स्कोर होगा 2, इसका वो 1। अब आइए आगे चलते हैं। जब आप किसी समस्या का समाधान करते हैं तो क्या आप सीधे निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय हर एक चरण की गहन जांच करते हैं? हाँ, प्रत्येक स्टेप, क्योंकि देखिए आप जब सुरक्षा का काम करते हैं तो हर स्टेप को सावधानी से उठाना है। एक एक कदम, एक छोटी सी लापरवाही बड़े एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। तो हम आम जीवन में भी ये सावधानी बरतते हैं, ये आपको यहाँ पर दर्शाना है। हाँ, मैं प्रक्रिया की शुद्धता और सटीकता पर बहुत जोर देता हूँ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, जो 2 स्कोर लेकर आएगा, जिसका मार्क्स आपको 2 मिलेगा, दोनों के बीच का 1 होगा। नहीं, मेरा मुख्य उद्देश्य काम पूरा करना, ये इस सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि दुर्घटना से देर भली। तो देरी हो जाए बट मैं प्रक्रिया पूरा करता हूँ, क्योंकि ये रेलवे का मोटो भी है, या हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा हुआ भी होगा, रोड पर लिखा हुआ भी रहता है बहुत जगहों पर कि दुर्घटना से देर भली। क्या आप मनोरंजन या विश्राम के बजाय अपने अधूरे कर्तव्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देते हैं? हाँ, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं अपने कर्तव्य को पूरी तरह से पालन करना चाहता हूँ। इसका सीधा आंसर होगा हाँ, काम पूरा होने तक मैं आराम महसूस नहीं कर सकता।
क्या आप अपनी भावनाओं को इस तरह बस में रख सकते हैं कि कठिन समय में भी आपके चेहरे से आपकी घबराहट का पता न चले? याद कीजिए वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसके भाग 1 में, कि आप अपने मन के भावों को या दुख को सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्त नहीं करना, मतलब व्यक्त नहीं करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। सेम उसी तरह का यहाँ पर भी है, उसी क्वालिटी की जांच हो रही है। हाँ, मैं अपनी आंतरिक भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता हूँ। दोनों के बीच नहीं, मेरा चेहरा अक्सर मेरी भावनाओं का आईना बन जाता है। तो ये आपका कमजोर ईक्यू को दिखाता है। इमोशनली आप थोड़े कमजोर हैं। स्ट्रांग है मतलब हम अपने अंदर के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लोग इसको देखकर हमको नहीं समझ पाएंगे कि मैं बहुत डरा हुआ हूं या घबराया हुआ हूं। आइए जल्दी जल्दी हम लोग आज खत्म करते हैं। क्या आप किसी भी संस्था या समूह के प्रति लंबे समय तक वफादार बने रहने में विश्वास रखते हैं? निश्चित रूप से ईमानदारी इसमें झलकती है। हाँ, वफादारी मेरे व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है। इसका स्कोर होगा 2। नहीं, मैं अपने विकास के लिए संस्थाएं बदलना सही मानता हूं। ये किसी और जगह पर ये सही हो सकता है, बट वर्तमान सिचुएशन में हमारा आंसर होगा बी। क्या आप हर काम को परफेक्ट कर बनाने की कोशिश में अक्सर उसे सामान्य समय से अधिक समय लगा देते हैं? दुर्घटना से देर भली, उसी नियम को ध्यान में रखते हुए। नहीं, मैं काम को जल्दी निपटाना अधिक महत्वपूर्ण समझता हूं। हाँ, मेरे लिए गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, समय चाहे जो भी लगे। सुरक्षा, यहां पर गुणवत्ता सुरक्षा से रिलेटेड है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। हाई स्कोर के लिए 2 नंबर के लिए, आप मानते हैं कि बच्चों को बड़ों की आज्ञा का पालन बिना किसी तर्क के करना चाहिए। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। ज्यादा सोचेंगे तो यहां पर भी आंसर गलत हो जाएगा। आप मानते हैं कि बच्चों को बड़ों की आज्ञा का पालन बिना किसी तर्क के करना चाहिए। नहीं, बच्चों का सवाल पूछने और तर्क करने की आजादी होनी चाहिए। लगता है कि ये सही होगा, अगर ज्यादा सोचेंगे तो ये सही लगेगा। लेकिन यहां पर हमको बात करनी है डिसिप्लिन की, और जब डिसिप्लिन की बात होती है तो हमारे से ऊपर अधिकारी हों या हमारे अभिभावक हों या जो भी हमसे बड़े हैं, हमारे हमसे ऊंचे पद पर हैं, उनकी बात को मानना ही डिसिप्लिन है। हो सकता है थोड़े समय के लिए वो बात हमें गलत लग रही हो, लेकिन उस पोजीशन पर जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर ऊंचे पद पर है, उस पोजीशन पर जाने पर हमको वो बात सही लगे। और जब डिसिप्लिन की बात आती है तो जो नीचे के कर्मचारी हैं या छोटे हैं, जैसे हमारे भाई बहन हो या माता पिता की संतानें हों, तो हमेशा अनुशासन दिखाने के लिए उनकी बात माननी ही चाहिए। 2022 में इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं जानता हूं, मेरा पक्का विश्वास है कि अधिकारी मतलब हमारे अफसर से या उच्च अधिकारी हमेशा सही नहीं होते हैं, फिर भी उनको हमेशा अधिकार जताने का अधिकार है। यहां पर भी सेम उसी तरह की बात है। अगर आपसे अफसर बड़े पद पर है, ऊंचा पद पर है, तो उसे अपने अधिकार जताने का अधिकार है और हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। और इसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं आर्मी वाले। ऑफिसर ने जो भी ऑर्डर कर दिया, आर्मी वाले बिना उस पर सोचे उस आदेश का पालन करते हैं। तो अनुशासन का मतलब क्या होता है? सवाल पूछने की या तर्क करने की आजादी नहीं, चुपचाप आदेश मानना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हाँ, सम्मान और अनुशासन ही संस्कारों की नींव है। क्या आप अक्सर अपनी भावी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करते हैं ताकि आप अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रह सकें? अपनी भावी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन ये कैसे किया जाता है, मैं बाद में जब जनरल क्लास लूंगा तो उसमें बता दूंगा आपको। ये हमको डे टू डे लाइफ में भी करना चाहिए, तभी हम जाकर अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हाँ, मैं नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करता हूँ। आप अपने एग्जाम की तैयारी की भी समीक्षा कर सकते हैं। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं और उसके अंक के आधार पर हम उसकी समीक्षा कर लेते हैं कि मेरा अंक बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन इसका समीक्षा करने का सही तरीका क्या है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा रेगुलर क्लास में।
तो ये 20 क्वेश्चंस जो दूसरी बार आया था उसका सॉल्यूशन हो गया। अब मैंने 17 क्वेश्चन और डाले थे, मैं जल्दी जल्दी उसका आंसर आप लोगों को बता देता हूं। मैं स्वभाव से काफी अनुशासित हूं और चाहता हूं कि हर काम जितना संभव हो उतनी सही विधि से किया जाए। सही है ए। हाँ, मैं चाहता हूं। मुझे मुझे ऐसे कार्यों में रुचि होती है जिसमें समझदारी, सजगता और कुशल कार्य क्षमता की आवश्यकता होती है। जिसमें समझदारी, सजगता और स्किल की आवश्यकता होती है। हाँ, मुझे ऐसे कार्यों में रुचि है। मुझे पता है कि कुछ लोग सॉरी मुझे पता होता है कि कुछ सुझावों को अनदेखा करना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ सुझाव जो मुझे दिए जाते हैं, सजेशन, उसको नहीं सुनना चाहिए। फिर भी मैं दूसरों के नेक इरादे वाले सुझावों को सुन लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए एक शब्द जोड़ा हुआ है कि दूसरों के नेक इरादे वाले सुझाव। तो आपको लगता है कि इसको सुनने में हर्ज क्या है, लेकिन मैं एक ऐसा अगर उनकी बात को मैं सुनता हूं तो मैं एक ऐसा काम करता हूं जो मैं जानता हूं कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है मुझे पता होता है कि कुछ सुझावों को अनदेखा करना चाहिए, मतलब मुझे नहीं सुनना चाहिए। फिर भी उनमें से मैं कुछ को मैं सुन लेता हूं। तो ये गलत है। अगर सुन लेता हूं मैं, हम मान लेते हैं कि सुन लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि अगर सुन लेता हूं तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि गलत बात है। तो कभी कभी, शायद ही कभी, कभी नहीं, है ना। तो यहाँ पर कभी नहीं पर दो और शायद ही कभी पर एक, ये बीच वाला आंसर यहाँ पर होगा शायद ही कभी। मतलब कभी, अक्सर कभी कभी मैं सुन लेता हूँ। शायद ही कभी का मतलब बहुत कम सुनता हूँ, लेकिन सुनता हूँ। और कभी नहीं, मैं जानता हूँ कि नहीं सुनना चाहिए तो मैं नहीं सुनता हूँ। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले मैं सही गलत के मूलभूत नियमों का को ध्यान में रखता हूँ। हाँ, सही है, मैं नियम को ध्यान में रखता हूँ। जब लोग मेरे काम पर निगरानी रखते हैं तो मुझे कुछ असहज महसूस होता है। इसमें तो अगर हाँ बोल देंगे तो फिर स्टेशन मास्टर बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टेशन पर जब आप काम करते रहिएगा तो बहुत सारे लोग आपको देखते रहेंगे, बहुत सारी नजरें आपकी तरफ होंगी। तो कोई देख रहा है नहीं देख रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। जब लोग मेरे काम पर निगरानी रखते हैं या देखते हैं तो मुझे कुछ असहज महसूस होता है। नहीं, मैं अपने काम को पूरी तल्लीनता के साथ करता हूँ। कोई देख रहा है नहीं देख रहा है उससे कुछ मुझे मतलब नहीं है। कभी कभी मैं ईर्ष्या, जलन की भावना को अपने व्यवहार को प्रभावित करने देता हूं। जलन, ईर्ष्या एक बहुत ही स्वाभाविक इमोशन है। अपने से अच्छा करते हुए अगर हम किसी को देखते हैं, भले ही वो मेरा कितना भी फास्ट फ्रेंड हो, क्योंकि आप लोगों ने थ्री इडियट में देखा था कि दोस्त अगर फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन अगर टॉप कर जाता है तो ज्यादा दुख होता है। ये ज्यादा दुख होने का मतलब वो रीजन क्या होता है? ईर्ष्या। तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, इसको एक्सेप्ट करते हैं तब। तो कभी कभी मैं ईर्ष्या, जलन की भावना को अपने व्यवहार को प्रभावित करने देता हूं। और इमोशनली हम कभी कभी अनियंत्रित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, फिर भी मेरे अंदर अगर आवाज आता है और हम मान रहे हैं कि मेरे अंदर ईर्ष्या आ गया, तो इसका मतलब हम इमोशनली थोड़ा वीक हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? नहीं, मैं ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता हूँ। 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। किसी कार्य को पूरा करते समय तब तक मुझे संतोष नहीं मिलता जब तक उसके छोटे से छोटे पहलुओं पर भी पूरा ध्यान न दे दिया जाए। परफेक्शन ओरिएंटेड, है ना। संपूर्णता के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप नियम का पालन करते हुए। सही, ये आंसर हो जाएगा इसका। 8 नंबर, मैं अपने काम में नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक समझता हूँ। सेम वही बात हो गई। हाँ, मुझे नियम और प्रक्रिया का पालन करना है। किसी भी जिम्मेदारी को निभाते समय मैं भावनाओं से अधिक तर्क और विवेक पर भरोसा करता हूँ। भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखता हूँ। ईक्यू, है ना, इमोशनली आप कितने इंटेलिजेंट हैं। सही है, मैं नियंत्रण में रखता हूँ और दिमाग से काम लेता हूँ, दिल से नहीं, मैं दिमाग से काम लेता हूँ। मुझे अधूरे या सतही ढंग से किए गए काम से असंतोष होता है। परफेक्शन,
मुझे पसंद है, और जिसको परफेक्शन पसंद होगा वो उसे असंतोष होगा अगर वो पूरी गंभीरता से काम को नहीं करता है तब। मैं अपने काम कार्य में अनुशासन बनाए रखने के लिए खुद पर सख्ती बरत सकता हूं। सही। हाँ। निर्णय लेते समय मैं जल्दबाजी करने से बचता हूं। फिर वही बात होगी, तीन चार क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ गए। दुर्घटना से देर भली, इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ, जल्दबाजी करने से बचता हूं। अगर किसी काम में गलती हो जाए तो मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करता हूं, तभी आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि गलती हो जाने पर हम दूसरे को अगर ब्लेम कर लेते हैं कि ये गलती दूसरे की वजह से हुई, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और फिर हमारे अंदर सुधार नहीं होता है। तो अगर किसी काम में गलती हो जाए तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, फिर उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूं। इस बात को दिमाग में रखना है, पूरा करने की कोशिश करता हूं। आंसर ए हो जाएगा सही। हाँ, मैं ऐसा करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे कार्य का मूल्यांकन निष्पक्ष और स्पष्ट मानदंडों पर हो। हाँ। आंसर ए। क्या आप मनोरंजन या विश्राम के बजाय अपने अधूरे कर्तव्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देते हैं? तो अगर आप बोलते हैं कि नहीं, मैं मानता हूं कि समय पर आराम करना काम से अधिक जरूरी है। आराम जरूरी है, नो डाउट। और इसीलिए गवर्नमेंट रूल बनाती है। पहले 10 घंटे या 12 घंटे काम होते थे, उसको घटा के 8 घंटे किया गया। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको 6 घंटे किया जाए। बहुत सारे देशों में हो भी रहा है। और वीक में पहले 1 दिन छुट्टी होता था, अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे कंपनी और देशों में अब वीक में 2 दिन छुट्टी होता है। तो आराम का महत्व है, बट ये डिसीजन करना आपके हाथ में नहीं है। आपको दूसरे के द्वारा लिए गए डिसीजन का पालन करना है। तो क्या आप मनोरंजन या विश्राम के बजाय अपने अधूरे कर्तव्यों को पूरा करने को प्राथमिकता देते हैं? तो होगा, आंसर सही होगा हाँ, काम पूरा होने तक मैं आराम महसूस नहीं कर सकता। आपका डेडिकेशन है, आराम आपको दिया जाता है आपके फायदे के लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है, बट आप उसके लिए तैयार हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या आप अपनी भावनाओं को इस तरह बस में रख सकते हैं कि कठिन समय में भी आपके चेहरे पर आप घबराहट का पता न चले? हम लोग कर चुके हैं इसको। इसका आंसर होगा हाँ, मैं अपनी आंतरिक भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता हूं। मुझे ऐसा काम पसंद है जिसमें स्पष्ट नियम और तय लक्ष्य हो। ये लगता है कि फिर से हम लोगों को दोबारा हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये थे 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। और यहाँ पर एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जितनी भी बातों की मैंने चर्चा की, ये तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह से आंसर देंगे तो आपका स्कोर ज़्यादा आएगा। लेकिन कितना अच्छा हो कि ये आपके व्यवहार का, आपके पर्सनालिटी का, आपके व्यक्तित्व का ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाए। और इन सभी गुणों को आप अपने अगर व्यक्तित्व में शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या-क्या करना होगा, उसकी भी मैं ट्रेनिंग दूँगा। आप जब एग्ज़ाम देकर लौटिएगा, तो उसके बाद मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इस पर लगातार वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपके अंदर चेंजेज़ आना शुरू हो जाए, कि फिर फ्यूचर में इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम में आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तब भी आपको बातों को बनाकर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। है ना? आपके अंदर से वो ईमानदारी के साथ आंसर निकले, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। और हमारा स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं होगा, जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको थक कर रुकना नहीं है। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है कि 2025 आपका के संघर्षों का अंतिम वर्ष साबित हो और 2026 में आप जॉब में आ जाएँ। लेकिन अगर इसमें भी किसी तरह की कोई बाधा होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, फिर भी आपको थकना नहीं है, आगे के लिए तैयारी में लग जाना है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।